जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी जुलाई 2022 एग्जामिनेशन की आज 7वीं क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं अटेंड किया है तो चैनल को विजिट कर लीजिए। वहां पर ट्रिपल सी जुलाई 2022 की नेम से प्लेलिस्ट बनी है, आप सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वह एक क्लास आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कराने में सक्षम है। तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए आप सभी लोग विजिट कर लीजिएगा www.abhayexcel.com, जहां से दे सकते हैं आप ट्रिपल सी का कंप्लीट मॉक टेस्ट। यहां पर आपको मिल जाएगा ट्रिपल सी का कंप्लीट क्रैश कोर्स, ट्रिपल सी के ब्लॉग्स, ट्रिपल सी के ई बुक्स और भी बहुत कुछ। तो एक बार विजिट जरूर करिएगा। और जिन्हें भी ई बुक्स की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आप उसे परचेज कर सकते हो। इसके अलावा वेबसाइट्स पर भी आपको ई बुक्स मिल जाएगा, तो यहां से भी आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, अध्ययन करने के लिए बड़े विक्रेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या है? अ प्रोसेस नोन एज लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो की लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ऑप्शंस हैं डाटा माइनिंग, डेटा सिलेक्शन, पीओएस या डाटा कन्वर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाटा कन्वर्जन। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से बाहर आने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? विच शॉर्टकट की डू यू यूज टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? कंट्रोल प्लस F4, आल्ट प्लस F4, एस्केप या फिर नन ऑफ दिस। तो आइए ओपन कर लेते हैं हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को और देखते हैं किस शॉर्टकट की के द्वारा हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से बाहर आ सकते हैं। अब जैसे यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस हमारा ओपन हो रहा है। यह क्या है? आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का। यहां पर बाय डिफॉल्ट में टेम्पलेट्स दी गई हैं। अगर आप टेम्पलेट्स को चूज करना चाहते हैं तो यहां से जो भी टेम्पलेट्स आप चूज करेंगे वैसा ही लेआउट आपको यहां पर मिल जाएगा। फिर इसमें आप अपने अकॉर्डिंग एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए एक प्रोग्राम और ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने यहां पर ओपन कर लिया लिब्रे ऑफिस कैल्क को। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस F4, तो कंट्रोल प्लस F4 करने पर हमारा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो गया, लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस क्लोज हो गया। लेकिन अगर यहां पर देखिए दूसरा जो है हमारा क्या, आल्ट प्लस F4, उसको करके देखते हैं। तो यहां पर फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं और प्रेजेंटेशन पर यहां पर क्लिक कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन आपका ओपन हो गया। यहां पर हम आल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं। ठीक है, तो आल्ट प्लस F4 करने पर देखिए क्या हो गया, हमारा जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो गया। तो हम कंट्रोल प्लस F4 और आल्ट प्लस F4 दोनों के मदद से लिब्रे ऑफिस से बाहर आ सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, है ना। ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों की मदद से हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से बाहर आ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट, आपराधिक कंप्यूटर से हटाए गए या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता कानून प्रवर्तन विशेषता का एक उदाहरण है। मीन्स
कोई भी आपराधिक कंप्यूटर है जिसकी मदद से कोई अपराध किया गया है। उस कंप्यूटर से अगर कोई भी फाइल जो है वो हटा दी गई है या फाइलों को डिलीट कर दिया गया है, कहीं पर उसे हटा दिया गया, मर्ज कर दिया गया, अगर आप फिर से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रोबोटिक्स, सिमुलेशन, कंप्यूटर फॉरेंसिक या एनिमेशन? तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक रिपोर्ट। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब नेक्स्ट, क्या कहलाते हैं जो दिखने में छोटे होते हैं और उनका उपयोग ऊपर किया जाता है? मीन्स निम्न में से ऐसे कौन हैं जो दिखने में छोटे होते हैं? मीन्स उनकी जो साइज है वो छोटी है, लेकिन उनका उपयोग कहां किया जाता है? ऊपर में। छोटे हैं बट ऊपर हैं। तो यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है? अक्षर छोटे दिखते हैं और वो अपर में यूज किए जाते हैं, सब स्क्रिप्ट में नीचे यूज किए जाते हैं। अपर केस में सारे लेटर बड़े होते हैं, अपर लेटर का कोई केस नहीं होता है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को किसकी मदद से तलाशता है? पोस्टल एड्रेस से, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, आईपी एड्रेस से या नन ऑफ दी अबव? तो इंटरनेट पर कोई भी होस्ट दूसरे होस्ट को आईपी एड्रेस की मदद से तलाशने का काम करता है। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, देखिए कंप्यूटर पर इंटरनेट से जितने भी डिवाइसेस जुड़े हैं, या यह कहें कि इंटरनेट से जितनी डिवाइसें वर्तमान समय में जुड़ी हैं, सबका अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि क्या हम आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है वह चेंज नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट, क्या आप किसी शॉर्टकट की से किसी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, शॉर्टकट की मदद से भी हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी प्रोग्राम ओपन करना है, उसके लिए शॉर्टकट की क्रिएट करना है, तो यहाँ पर क्या है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए फिर से हम ओपन करते हैं। जैसे हमें नोटपैड है, राइट क्लिक किया हमने, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे चले गए। अब प्रॉपर्टीज पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है, क्या? शॉर्टकट का, है ना। अब यहाँ पर शॉर्टकट पे देखिए शॉर्टकट की है, यहाँ पे नन पे क्लिक है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शॉर्टकट की बना सकते हो, जिसकी मदद से आपका नोटपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। आप नेक्स्ट, FTP किस संरचना पर बना है? P2P, IM, IRC या क्लाइंट सर्वर? बताइए, FTP निम्न में से किस संरचना पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाइंट सर्वर संरचना पर। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पे बिल्स ऑनलाइन, ट्रांसफर फंड ऑन दी गो या व्यू अकाउंट स्टेटमेंट्स एनी टाइम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है। अब नेक्स्ट, विच कमांड इन VI एडिटर इज यूज टू क्लोज VI एडिटर विदाउट सेविंग? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VI एडिटर से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। VI का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी पूछा जाता है। तो फटाफट बताइए, VI का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल बेसिक एडिटर, है ना, बिल्कुल सही है।
अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक विदाउट सेविंग, एक विद सेविंग, है ना। मीन्स अगर आप चाहते हो कि सेव करें, ठीक, तो सेव करने के लिए अलग है, बिना सेव किए हुए क्लोज करना है तो उसके लिए अलग है। कभी कभी ये पूछ लेता है डायरेक्टली कि विच कमांड इज यूज टू क्लोज द वीआई, वेरिएटर को क्लोज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्यू का या डब्ल्यू क्यू का। तो सिर्फ क्लोज करना है तो उसके लिए हम क्यू का उपयोग करेंगे, मीन्स इस कमांड का उपयोग करते हैं। और जब चाहते हैं कि सेव भी करें तब डब्ल्यू क्यू का उपयोग करते हैं। तो दोनों आप नोट करिएगा। अब नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा चिन्ह रुपया, मीन्स रुपए का जो न्यू सिंबल है प्रेजेंट टाइम का, वो किन दो भाषाओं के मेल से बना है, देवनागरी अरबिक, अरबिक पर्शियन, देवनागरी रोमन या ऑल ऑफ दी अबव। फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी और रोमन, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटर वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को बनाता है। क्या 3D प्रिंटर वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को बनाने का काम करता है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, विच इज इंडियाज लोकल सर्च इंजन यूज टू गेट डिटेल्स ऑफ शॉप। भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है, मैग्नेटो.com, zomato.com, justdial.com या makan.com। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी justdial.com। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोमैटो तो क्या करता है, आपकी फूड डिलीवरी का काम करता है। अब नेक्स्ट, आप स्लाइड पर छवि मीन्स इमेज, ऑडियो और वीडियो को ऐड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, हम ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वीबीए में किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, F9, F5, F1 या F2। विजुअल बेसिक एडिटर, VBA। तो ये क्या है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है, वो VI था विजुअल बेसिक एडिटर, ये क्या है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है। तो यहां पर किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए F5 का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सेकेंड इज राइट, ठीक है ना। किसका उपयोग करते हैं, F5 का। अब नेक्स्ट, यदि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप किस नंबर द्वारा अपने मोबाइल को प्राप्त करेंगे। तो मोबाइल चोरी हो गया है, उसको प्राप्त करना है तो उसके लिए IMEI नंबर की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर IMEI। इसका फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि IMEI नंबर का फुल फॉर्म क्या है ना। GPS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, बैंक गोल्ड लोन देता है, मीन्स बैंक गोल्ड लोन किस चीज पर देता है, टू डू बिजनेस ऑफ ज्वेलरी, आभूषण का व्यापार करने के लिए, टू बाई गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने के आभूषण खरीदने के लिए, प्लीज गोल्ड ज्वेलरी, सोने के आभूषण गिरवी रखने पर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बैंक आपका इन सभी चीजों के लिए लोन देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन। कंप्यूटर को स्टोर करने के जो सिस्टम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो कहां पर स्टोर्स होते हैं,
बताइए, रैम, सीडी रोम, रोम या ऑल ऑफ दिस? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड, रोम, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी, यहीं पर आपके जो निर्देश हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो स्टोर रहते हैं। तो रोम का फुल फॉर्म पूछता है तो रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सामाजिक नेटवर्क के लिए एक उपयुक्त खातों को सुरक्षित करने का उपयोग नहीं है? मीन्स जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आप यूज करते हैं उनके पासवर्ड्स को सेव रखने का, है ना। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा बरकरार रहे तो इसमें से कौन है जो आपके पासवर्ड के लिए परफेक्ट नहीं है? पहला है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो बहुत जरूरी है। दूसरा है लिंक योर अकाउंट विद अ फोन नंबर, अपने अकाउंट को फोन नंबर से लिंक करना, ये भी सिक्योर है क्योंकि अगर लिंक रहेगा तो OTP आप भेज सकते हैं और वहां पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी लगा सकते हैं। नेवर राइट योर पासवर्ड एनीवेयर, अपना पासवर्ड कहीं पर भी ना लिखें, ये भी बिल्कुल सही है ना। पासवर्ड कहीं लिखा रहेगा तो किसी को मिल सकता है, कोई उपयोग कर सकता है। चौथा फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑलवेज मेंटेन अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल योर पासवर्ड इन योर PC। देखिए, अगर आप अपने PC में अपने सभी पासवर्ड्स को सॉफ्ट कॉपी के रूप में लिख कर रखेंगे तो अगर कोई भी आपका PC ओपन कर लेगा तो उसे सभी पासवर्ड पता चल जाएंगे, फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑलवेज मेंटेन अ सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि आप पूछा है उपाय नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, कैल्क में F2 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंटर सेल, एक्टिव सेल, एडिट सेल या इंसर्ट सेल? F2 है ना। तो देखिए, अब कैल्क की बात है, ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क ताकि विद प्रैक्टिकल भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कैल्क में किसकी मदद से हम सेल को एडिट कर सकते हैं, किसकी मदद से सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ। अब यहां पर एडिट पे जाइए, तो एडिट पे देखिए दिया गया है F2 सेल एडिट मोड, मीन्स किसी भी सेल को अगर एडिट मोड में ले जाना है तो इसके लिए F2 आपको प्रेस करना होगा। इसकी मदद से आप सेल को एडिट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप एडिट मोड पे आ गया और यहां पर हमने लिख दिया अब है एक्सेल कंप्यूटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिट सेल, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? हाउ मेनी पासपोर्ट सर्विस सेंटर्स आर देयर इन इंडिया? 5, 4, 3, 7, 8, 8, 7 या 500? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 543 भारत में पासपोर्ट सर्विस सेंटर्स हैं। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। हर शाम 7:30 बजे आप CCC की क्लास को अटेंड करते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।